हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में ज़बरदस्त एफर्ट दे रहे होंगे, अपने अपने गोल्स और अपने अपने ड्रीम्स को पाने के लिए फुल तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज अपन बायोलॉजी का क्यूज़ डिस्कस करेंगे बच्चों। और जैसे कि मैंने केमिस्ट्री का भी क्यूज़ डिस्कस किया था, और मेरा आदत है कि एक क्वेश्चन के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ऑप्शन से भी बताने की ज़रूरत पड़ती है वो मैं बता देता हूँ, और ये कंप्लीट डिस्कशन होगा क्यूज का। और जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना बोलोगे, उतना आपको याद रहेगा। ये तो हर बार मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं जितना बोलता हूँ उतना मेरे को याद रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन बायो का सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक से ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन अ हेल्दी, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन अ हेल्दी मैन कितना होता है, आपको ये बताना है। तो आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए 120/80। क्या होता है थोड़ा समझो। 120/80 जो होता है बच्चों, वो ये नॉर्मल प्रेशर होता है हेल्दी मैन पर्सन का। 120 क्या होता है बच्चों, तो ये होता है सिस्टोलिक। क्या होता है सिस्टोलिक। और नीचे वाला क्या होता है बच्चों 80, ये होता है आपका डायस्टोलिक। क्या, डायस्टोलिक। ठीक है बच्चों। सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है बच्चों, ये भी आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। सिस्टोलिक का मतलब होता है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। जब हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन मोड में होता है तो सिस्टोलिक कहलाता है। और डायस्टोलिक का मतलब होता है बच्चों हार्ट रिलैक्सेशन। जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है तो ये डायस्टोलिक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन अ हेल्दी मैन। नॉर्मल जो प्रेशर होता है ह्यूमन बॉडी का वो होता है 120/80। 120 को कहते हैं सिस्टोलिक और 80 को कहते हैं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब होता है बच्चों ह्यूमन कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिलैक्सेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। ब्लड बैंक किसको कहते हैं, ह्यूमन बॉडी में ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, तो आंसर होगा स्प्लीन को बोलते हैं। क्या, स्प्लीन को। अब ऑप्शन पे देख लेते हैं, जो बायो के रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो वो ऑप्शन पे भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। पैनक्रियाज, यहां नाम सुन रहे हो क्या, पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं बच्चों, आपको पता होगा। दिस इज कॉल्ड मिक्स ग्लैंड, ये आपको पता होगा। पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। गॉल ब्लैडर क्या होता है बच्चों, तो आपको पता होगा कि बाइल जूस, एक बाइल जूस कौन निकलता है, लीवर से निकलता है बाइल जूस। और जब बच्चों ये एक्स्ट्रा हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, बाइल जूस एक्स्ट्रा हो जाता है ना बच्चों, ये बाइल जूस एक्स्ट्रा हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, तो ये स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। समझ में आ रहा है। बाइल जूस तो लीवर से निकलता है हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन जब ये बाइल जूस एक्स्ट्रा बन जाता है हमारे बॉडी के अंदर, तो ये एक्स्ट्रा कहाँ जाके स्टोर होता है, तो गॉल ब्लैडर के अंदर ही स्टोर होता है। समझ में आ रहा है। तो पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, गॉल ब्लैडर को ये। स्टोमिक, हमारा खाना, फूड जो हम खाते हैं वो स्टोमिक के अंदर कितने घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ब्लड बैंक का आंसर क्या होगा, स्प्लीन होगा। आई होप इट इज क्लियर। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्जर्टेड ऑन द वाल। ब्लड प्रेशर जब एक्जर्ट होता है तो किस वाल पे इसका इफेक्ट पड़ता है, तो आंसर होगा आर्टरी पे इफेक्ट पड़ता है। किस पे, आर्टरी पे पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। आर्टरी पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है आर्टरी के ऊपर। ठीक है, ये वेन क्या होता है बच्चों, वेन के बारे में आपको पता होगा कि इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या, CO2 वाला ब्लड। आपको क्वेश्चन में इम्प्योर ब्लड भी बोल सकता है, या CO2 वाला ब्लड भी बोल सकता है, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसको बोलते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो वेन क्या ट्रांसपोर्ट करता है, इम्प्योर ब्लड। समझ में आ रहा है। आई होप इट इज क्लियर। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े क्या, चलो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, आर्टरी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इन होल बॉडी मास द परसेंटेज ऑफ ब्लड एज। हमारे पूरे बॉडी मास मतलब हमारे बॉडी के अंदर परसेंटेज ऑफ ब्लड कितना होता है मास के अकॉर्डिंग, तो बच्चों ये वैरी करता है। वैरी मीन्स क्या करता है, एडल्ट के अंदर जो होता है ना बच्चों, एडल्ट के अंदर जो होता है 7 से 8% होता है। चाइल्ड के अंदर जो होता है वो 8 से 9% होता है। और इन्फेंट मतलब 1 साल का बच्चा, इन्फेंट का मतलब क्या, 1 साल का बच्चा के अंदर 9 से 10% होता है। लेकिन ये वेरी करता है। लेकिन मोस्ट क्लोज ऑप्शन हम कौन सा मारेंगे, 8 मारेंगे। तो आंसर क्या होगा, 8 होगा। मोस्ट क्लोज ऑप्शन आपको याद रखना है। 8% जो होता है हमारे पूरे बॉडी मास का, 8% जो होता है हमारे अंदर परसेंटेज ऑफ ब्लड की मात्रा होती है। तो हमें याद क्या रखना है, 8%। ठीक है, आगे मूव करते हैं।
नंबर ऑफ वाल्व फाउंड इन ह्यूमन हार्ट, नंबर ऑफ वाल्व जो होता है कितने होते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट में, तो आंसर होगा 4। कितने होते हैं बच्चों? 4। और आपको ये भी पता है कि हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है। समझ में आता है? 4 चैम्बर हार्ट मतलब ये रहा आपका दिल और ये रहा आपका चैम्बर, फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर, फोर्थ चैम्बर। फर्स्ट चैम्बर को क्या बोलते हैं? राइट ऑरिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आ रहा है क्या? आई होप इट इज क्लियर। तो ये भी याद रखना है कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है और नंबर ऑफ वाल्व भी कितने होते हैं? तो 4 ही होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। आगे मूव करते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच वेन ब्रिंग्स क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट। कौन सा वेन? क्लीन ब्लड का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन वाला ब्लड, O2 वाला ब्लड, या इसको ये भी नाम से आ सकता है क्वेश्चन में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही क्लीन ब्लड बोलते हैं या O2 वाला ब्लड। और इम्प्योर ब्लड को कौन सा ब्लड बोलते हैं? CO2 वाला ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ऑक्सीजन मतलब क्लीन ब्लड के बारे में। तो हमारे लंग्स से हार्ट में कौन सा वेन ले जाता है? तो जहां पर भी लंग्स बर्ड आएगा बच्चों, जहां पर भी लंग्स बर्ड आएगा वहां पे पल्मोनरी आएगा ही आएगा, पल्मोनरी बर्ड। ये मैं जब हार्ट को एक्सप्लेन करूंगा ना, एक वीडियो में लाऊंगा जहां पे हार्ट पे कैसे कैसे इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट के अंदर, वहां पे भी मैं ये चीज बताऊंगा, तब ज्यादा समझ में आएगी। लेकिन अभी ये समझ लो कि लंग्स जहां पे भी बर्ड आएगा, लंग्स से जो भी ब्लड ट्रांसफर होगा वहां पे पल्मोनरी बर्ड आएगा ही आएगा। तो आंसर क्या होगा? पल्मोनरी वेन। वेन, जैसे कि आपको पता है कि वेन क्या करता है? क्लीन ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, और सॉरी इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, और आर्टरी प्योर ब्लड को। लेकिन लंग्स में अपोजिट हो जाता है। पल्मोनरी वेन जो होता है, पल्मोनरी वेन वो क्लीन ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, और एक बर्ड आता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये उल्टा हो जाता है लंग्स के केस में। लेकिन नॉर्मल बॉडी के केस में पूछे, अगर लंग्स की बात नहीं कर रही है और आपसे पूछे कि इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वो वेन लेके जाएगा, वेन, सिर्फ वेन। लेकिन अगर लंग्स की बात कर रही है, देखो यहाँ पे लंग्स की बात कर रही है, लंग्स से हार्ट में जा रही है, तो उल्टा हो जाता है। क्लीन ब्लड कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? तो पल्मोनरी वेन करेगा, पल्मोनरी वेन करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? कि अगर नॉर्मल बॉडी की बात करेगी तो आर्टरी जो होता है वो क्लीन ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, और इम्प्योर ब्लड कौन ट्रांसपोर्ट करता है? वेन। लेकिन अगर लंग्स की बात की जाए कि लंग्स से किसी दूसरे पार्ट में जा रहा है, बॉडी के पार्ट में, जैसे यहां पे जा रहा है लंग्स से हार्ट में, तो वहां पे उल्टा हो जाता है। वेन जो होता है, पल्मोनरी वेन जो होगा वो क्लीन ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा। समझ में आ गया क्या? आई होप इट इज क्लियर। और मैं ऑप्शन पे थोड़ा डिस्कस कर लूं क्या, अगर आपको इजाजत हो, आप लोग इजाजत दे तो? ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन पे भी मैं डिस्कस कर लेता हूं बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन पे देखो डिस्कस करने जा रहा हूं। हेपेटिक वेन क्या होता है बच्चों? हेपेटिक वेन जो होता है, हेपेटिक बट किसके लिए यूज होता है? तो आपको पता होगा हेपेटिक जो है वो लीवर के लिए यूज होता है। मतलब हेपेटिक वेन जो होता है वो क्या करता है ना बच्चों, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब CO2 वाला ब्लड को इंफेरियर वेना कावा में ले जाता है। मतलब क्या समझ में आ रही है कि लीवर से, मतलब हिपैटिक जो वेन है वो लीवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां ले जाती है? तो याद रखना, इंफेरियर वेना कावा में ले जाती है, वेना कावा में ले जाती है। आपको पता होगा वेना कावा 2 प्रकार का होता है, एक होता है सुपेरियर वेना कावा, एक होता है इंफेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा क्या करता है? अपर लिम्स ऑफ बॉडी से ब्लड लेता है, और इंफेरियर वेना कावा क्या करता है? लोअर लिम्स ऑफ बॉडी से ब्लड लेता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो हिपैटिक वेन क्या करता है बच्चों? ये लीवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां ले जाता है? इंफेरियर वेना कावा में ले जाता है। ये समझ में आ गया। और वेना कावा भी डिस्कस कर लिया, ये वाला ऑप्शन भी डिस्कस कर लिया कि वेना कावा 2 प्रकार का होता है, एक सुपेरियर वेना कावा, एक इंफेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा अपर लिम्स ऑफ बॉडी से ब्लड लेता है, और इंफेरियर वेना कावा लोअर लिम्स ऑफ बॉडी से ब्लड लेता है। आई होप इट इज क्लियर। एक और ऑप्शन बच गया, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, ये ऑप्शन कैसा है मैं बता रहा हूं। ये रहा रेनल वेन। रेनल वेन क्या होता है बच्चों? तो रेनल वेन जो होता है ना बच्चों, रेनल वेन होता है वो, ये क्या करता है ना, रेनल वेन जो होता है वो क्या करता है? ये ब्लड को ड्रेन करता है, ड्रेन करता है कहाँ? किडनी के अंदर ये क्या करता है? ड्रेन करता है। और ये कनेक्ट कहाँ करता है? ये ब्लड को किससे कनेक्ट करता है? तो ये भी इंफेरियर वेना कावा से कनेक्ट करता है, इंफेरियर
वेना कावा से कनेक्ट करता है। तो आपको याद रखना होगा कि हेपेटिक ब्रेन क्या करता है, हेपेटिक जहां पे भी ब्लड आएगा वो लीवर ऑटोमेटिक यूज होगा। तो हेपेटिक वेन क्या करेगा, लीवर से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को इंफेरियर वेना कावा से कनेक्ट करता है। और रीनल वेन क्या करता है, ये क्या करता है, किडनी में पहले ब्लड ड्रेन करता है और इसको कनेक्ट कहां करता है, उस ब्लड को किससे कनेक्ट करता है, इंफेरियर वेना कावा से कनेक्ट करता है। आई होप इट इज क्लियर। आगे मूव करें क्या, चलो। ब्लड क्या होता है, तो आपको पता है, बहुत बहुत बार आप लोग पढ़ा होगा कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कैसा होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो आंसर क्या होगा, ब्लड कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये इजी क्वेश्चन था। आगे मूव करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है वो मैं बता देता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्लड फेल टू क्लॉट। क्लॉट का मतलब ब्लड, रक्त का थक्का नहीं जमा, वाइल फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल कहाँ होता है, हमारे बॉडी के अंदर होता है ब्लड वेसल, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्लड वेसल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है, किसके वजह से, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर बॉडी के अंदर की बात की जा रही है तो इसका आंसर दूसरा होगा, लेकिन हमारे बॉडी के बाहर की बात की जाए, मतलब अगर हमारे कट लग जाता है, कट का मतलब समझते हो, चोट बोट लग जाता है हमारे बॉडी के बाहर किसी चीज से, तो खून निकलने लगता है। तो खून को रोकता कौन है, क्लॉटिंग कौन करता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन करता है हमारे बॉडी के बाहर, ये हेल्प कौन करता है। और ये बोल रहा है कि कौन नहीं होने देता है। दो अलग अलग चीज है क्वेश्चन में। ये ब्लड वेसल के अंदर क्लॉटिंग नहीं होने देता है और ये ब्लड को क्लॉटिंग करवाने में हेल्प करता है बॉडी के बाहर, ठीक है। लेकिन ये कहां का पूछ रहा है, बॉडी के अंदर का, मतलब ब्लड वेसल के अंदर का। तो आंसर क्या होगा, हेपरिन होगा आंसर। फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा, ये वाला चीज का, पहले इसका सुन लो। हेपरिन होगा आंसर, कि ब्लड वेसल के अंदर हेपरिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि ब्लड क्लॉट नहीं होने देता है। नहीं तो अगर सपोज दैट बच्चों की अगर ब्लड क्लॉट हो जाए हमारे बॉडी के अंदर वेसल में, तब तो ब्लड फ्लो ही नहीं होगा किसी भी पार्ट में, बॉडी के पार्ट में, तब तो आदमी का ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा। तो ये क्या करता है, हेपरिन हमारे बॉडी के अंदर रक्त के थक्का को नहीं जमने देता है। हेपरिन कहां से प्रोड्यूस होता है बच्चों, लीवर से प्रोड्यूस होता है, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है, हेपरिन कहां से प्रोड्यूस होता है, तो लीवर से प्रोड्यूस होता है। कहां से, लीवर से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है ये वाला चीज, ये वाला, कि हमारे बॉडी के बाहर जब कट लग जाता है तो कौन सा प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो दो तीन प्रोटीन है, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन। एक होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो होता है वो बच्चों वो कंपल्सिव प्रोटीन होता है, मतलब इसको होना ही होना है। अगर ये नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग होगा ही नहीं, मतलब कंपल्सिव प्रोटीन ये होता है और सपोर्टिव प्रोटीन ये सब होता है, प्रोथ्रोम्बिन। और कैल्शियम भी हमारे हेल्प करता है और विटामिन के भी करता है। समझ में आ रहा है, तो ये सारी चीजें याद रखना कि अगर ब्लड क्लॉटिंग बोल रहा है कि कौन हेल्प करता है हमारे बॉडी के बाहर, तो ये सब आंसर होगा। लेकिन इनसाइड द बॉडी, ब्लड वेसल के अंदर कौन नहीं होने देता है, थक्का कौन नहीं जमने देता है, तो आंसर होगा हेपरिन, ठीक है। समझ में आ रहा है, आई होप इट इज क्लियर। यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे मूव करें क्या, चलो मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेमोग्लोबिन इज इंपॉर्टेंट पार्ट, हेमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किसका होगा, तो आंसर होगा आरबीसी। आंसर क्या होगा, आरबीसी। आरबीसी का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ये हेमोग्लोबिन होता है। आरबीसी को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं आरबीसी को, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर, इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है। इसको एक और नाम से क्या जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को एक और नाम से क्या जानते हैं, तो आपको पता ही होगा, प्लेटलेट्स को एक और नाम से क्या जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या, थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या करता है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के, आपने पढ़ा होगा साइटोप्लाज्म के बारे में कि ये सेल के अंदर जो पानी होता है, लिक्विड होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। लेकिन साइटोप्लाज्म से एक और फैक्ट मैं बताता चलूं, जो कि रेस्पिरेशन टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो पढ़ लोगे, कि एरोबिक और एनारोबिक दो प्रकार का ये रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक और
एनारोबिक, दो प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है बच्चों। और इनका एक कॉमन पाथवे होता है बच्चों, पाथवे हो जहां से रेस्पिरेशन होता है, डेट इज कॉल्ड ईएमपी बोलते हैं उसको, ईएमपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो ध्यान रखना, ईएमपी का फुल फॉर्म होता है इमेंडन म्यूरो पार्सन, इमेंडन म्यूरो पार्सन होता है। ये क्या होता है बच्चों? इमेंडन म्यूरो पार्सन, डेट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं ग्लूकोलाइसिस। क्या? ग्लूकोलाइसिस, ग्लूकोलाइसिस बोलते हैं। मतलब कॉमन पाथवे बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ग्लूकोलाइसिस, डेट इज आल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे। ईएमपी का मतलब क्या होता है? एमडन म्यूरो पार्सन। ये आप लोग पढ़ोगे रेस्पिरेशन टॉपिक में कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म से कौन सा कॉमन पाथवे के थ्रू होता है? तो ईएमपी, दैट इज कॉल्ड एमडन म्यूरो पार्सन, या इसको एक और नाम से जानते हैं ग्लूकोलाइसिस। और जो हमारा ग्लूकोज जो टूटता है ना बच्चों, वो भी कहाँ टूटता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही टूटता है। तो समझ में आ गया, सारा ऑप्शन भी मैंने डिस्कस कर दिया कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है? तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है, इसको एक और नाम से ल्यूकोसाइट्स जानते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प भी करता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए यहां तक। आगे मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन। ध्यान रखना, ब्लड सर्कुलेशन के पूछ रहा है कि कौन सा साइंटिस्ट सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस किया था, डेट इज कॉल्ड विलियम हार्वे। कौन होंगे? विलियम हार्वे जो है वो पहले साइंटिस्ट थे जो कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा वो सबसे पहले एक्सप्लेन इन्होंने किया था। और ऑप्शन पे डिस्कस कर ले क्या? एवी ल्यूवेनहॉक। एवी ल्यूवेनहॉक कौन है बच्चों? तो ये इनको बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एवी ल्यूवेनहॉक को। रोनाल्ड रॉस कौन? ये अंकल जो है ना, रोनाल्ड रॉस, ये क्या किए थे? ये किए थे ट्रांसमिशन बताई थी किसके बारे में? मलेरिया के बारे में। मलेरिया का ट्रांसमिशन किसने बताया था? यही अंकल ने बताया था। कौन? रोनाल्ड रॉस, ध्यान रखना नाम। और ये ग्रीगोर मेंडल कौन है बच्चों? ग्रीगोर मेंडल जो है इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रीगोर मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ध्यान रखना। और एक और नाम हम बता देता हूं, ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किसने किया था? ब्लड ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप को कौन डिस्कस किया था? तो कार्ले लैंडस्टीनर, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, कार्ले लैंडस्टीनर। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन को किसने किया था? विलियम हार्वे ने। ब्लड ग्रुप को कौन किया था? तो कार्ले लैंडस्टीनर ने। रोनाल्ड रॉस कौन है? तो ये मलेरिया के ट्रांसमिशन के बारे में बताया था। और एवी लेवेनहॉक कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और ग्रीगोर मेंडल कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो जितना बोलोगे इतना याद हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप को कौन किया था? ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, कार्ले लैंडस्टीनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये बहुत फायदा करेगा डिस्कशन बच्चों, जितना सुनोगे एक क्वेश्चन से मैं कई क्वेश्चन क्रिएट करके आपको बता रहा हूं। तो मतलब आप लोग भी पेशेंस रखो और इंजॉय करो इस क्यूज को, ठीक है। आगे मूव करो, क्वेश्चन देखो। व्हेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्युमुलेट इन द ब्लड विच ऑर्गन इज नॉट फंक्शनिंग। मतलब नाइट्रोजीनियस वेस्ट जब एक्युमुलेट हो जाता है ब्लड के अंदर, तो बताओ कौन सा ऑर्गन फंक्शन नहीं करेगा? तो भाई साहब, जब भी वेस्ट की बात आएगी ना, तो कौन काम नहीं करेगा? किडनी काम नहीं करेगा। कैसे सर? तो सुनो, किडनी का क्या काम होता है बच्चों? किडनी का फंक्शन क्या होता है बच्चों? किडनी का फंक्शन आप लोग ने पढ़ा होगा, ब्लड प्लाज्मा प्यूरिफिकेशन। ब्लड प्लाज्मा प्यूरिफिकेशन, आपको नाम सुने हो क्या? ब्लड प्लाज्मा प्यूरिफिकेशन करता है, शुद्धिकरण करता है, या इसको ही बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि जब ब्लड में वेस्ट जमा होने लगेगा, एक्युमुलेट होने लगेगा, तो कौन काम नहीं करेगा? किडनी काम नहीं करेगा ना। तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब नाइट्रोजनियस वेस्ट ब्लड के अंदर एक्युमुलेट होने लगेगा तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? किडनी, हमारे किडनी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि किडनी का फंक्शन क्या होता है? वो ब्लड प्लाज्मा को प्यूरिफाई करता है, प्यूरिफिकेशन करता है, शुद्धिकरण करता है, या आप उसको बोल सकते हो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है। आगे मूव करें, तो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज कंपल्सरी फॉर ब्लड कोगुलेशन। कौन सा
सेल जो है वो कंपलसरी है किसके लिए, तो ब्लड कोगुलेशन के लिए कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज प्लेटलेट्स। आंसर क्या होगा, प्लेटलेट्स होगा। प्लेटलेट्स जो होता है वो क्या करता है, हमारे ब्लड कोगुलेशन में भी हेल्प करता है। ब्लड कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है। और सुनो, लिम्फोसाइट ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। लिम्फोसाइट क्या होता है बच्चों, लिम्फोसाइट जो होता है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करता है, ये फाइट करता है। और सुनो, रेड ब्लड सेल को क्या नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी जानते हैं। रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है, तो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है हमारे बॉडी के अंदर। और ये भी पता होगा आपको कि WBC का क्या काम है, WBC का क्या काम है बच्चों, तो WBC क्या करता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल। आई होप इट इज क्लियर, आगे मूव करो। What are the blood corpuscles that help to build up resistance against disease? कौन सा ब्लड corpuscles जो है वो हमारे डिजीज के अगेंस्ट लड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि WBC RBC में कौन सा ब्लड corpus जो है वो हमारे डिजीज के अगेंस्ट लड़ता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है। तो रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करना, रेड ब्लड कार्पस्कल्स का। लेकिन व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स का क्या फंक्शन होता है, इन्फेक्शन और डिजीज के अगेंस्ट लड़ना। और व्हाइट ब्लड सेल को एक और नाम से किस नाम से जानते हैं, आपको पता होना चाहिए, ल्यूकोसाइट्स। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स कौन सा ब्लड कार्पस्कल्स हेल्प करता है हमारे डिजीज के अगेंस्ट लड़ने में, तो आंसर इज WBC, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। आई होप इट इज क्लियर, आगे मूव करें क्या, चलो आगे मूव करते हैं। हाँ, और कुछ डिस्कस कर लेते हैं इस ऑप्शन में भी। अब हर जगह डिस्कस कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्रिएट करना तो हमारी आदत है, तो इसको पूरा करते हैं। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे। WBC के कितने प्रकार होते हैं आपको नाम पता होना चाहिए। न्यूट्रोफाइल्स होते हैं, और क्या होते हैं, योस्नियोफिल होते हैं, ओस्नियोफिल होते हैं, और बैजोफिल्स होते हैं, बैजोफिल्स होते हैं, और कौन होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, और कौन होते हैं, तो बच्चों मोनोसाइट्स होते हैं। आपको याद है ना बच्चों। अब एक बात मैं पूछूं, बताओगे क्या, लिम्फोसाइट सबसे छोटा होता है, लिम्फोसाइट्स स्मॉलेस्ट होता है, बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा मोनोसाइट्स होता है, बिगे लार्जेस्ट। ओके, समझ में आ रहा है क्या। न्यूट्रोफाइल सबसे ज्यादा नंबर में पाया जाता है WBC के अंदर, ये भी मैं पॉइंट बता दिया। और कुछ बचा है, नहीं बचा है, आगे मूव करें। तो आपको ध्यान रखना है WBC के कितने प्रकार, टोटल 5 न्यूट्रोफाइल, एसिनोफाइल्स और बैजोफाइल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। सबसे छोटा लिम्फोसाइट्स, सबसे बड़ा मोनोसाइट्स। आई होप इट इज क्लियर, आगे मूव करें क्या, बोलो तो इजाजत है तो मूव करते हैं। चलो आगे सुनो, रफ करने दो, उसके बाद आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। चलो, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज कंपलसरी फॉर ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन में कौन सा सेल कंपलसरी होता है, तो अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है वो हमारे ब्लड कोगुलेशन में भी हेल्प करता है। और आपको पता होना चाहिए पूरे बॉडी में, हमारे बॉडी में कितना प्लेटलेट्स होता है, तो 1.5 लाख से 4 लाख तक। और ये प्लेटलेट्स एक और काम करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। और आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जब डेंगू होता है हमको, तो प्लेटलेट्स कम हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या, आई होप इट इज क्लियर, आगे बढ़े। रेड ब्लड सेल डिस्कशन कर चुके हैं, एरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स पता ही है कि ये WBC का एक पार्ट होता है। और ये क्या होता है, अभी मैं बता के आ रहा हूं, सबसे स्मॉलेस्ट होता है WBC का। चलो आगे मूव करते हैं, जितना बोलोगे उतना याद होगा। हेमोग्लोबिन कंटेन द मेटल, हेमोग्लोबिन कौन सा मेटल कंटेन करता है, तो आंसर इज आयरन। अब सुनो हेमोग्लोबिन के बारे में। हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, बोलो, हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है। हेमोग्लोबिन 2 नाम से बना हुआ है, हेम प्लस ग्लोबिन, हेम प्लस ग्लोबिन। हेम का मतलब होता है आयरन, आयरन कौन सा आयरन, तो फेरिक वाला आयरन इसमें प्रेजेंट होता है। और RBC का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण ही होता है। क्यों, क्योंकि हेम के अंदर आयरन मौजूद होता है, कौन सा आयरन, फेरिक फॉर्म वाला आयरन, उसी के कारण रेड कलर प्रदान होता है RBC का। और ग्लोबिन का मतलब होता है बच्चों प्रोटीन, प्रोटीन। तो ये प्रोटीन क्या करता है, बोलो यार, ये प्रोटीन, ये ग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। आई होप इट इज क्लियर, आगे मूव करें क्या, आगे ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। कॉपर,
कॉपर क्या होता है बच्चों? कॉपर जो होता है ब्लड में, ब्लड के अंदर कॉपर देखने को मिलता है ना, तो कॉपर एलिमेंट ब्लड के अंदर मौजूद होता है। मैग्नीशियम, ये मैंने केमिस्ट्री क्लास में भी डिस्कस किया था कि मैग्नीशियम एटम कहाँ देखने को मिलता है, तो मैं ये कई बार बता चुका हूं, केमिस्ट्री के अंदर भी बताया था। आई होप आपको याद होगा कि क्लोरोफिल के सेंटर में होता है मेजोफाइल, और मेजोफाइल के सेंटर में होता है मैग्नीशियम एटम। ठीक है, तो मैग्नीशियम एटम कहां देखने को मिलता है? क्लोरोफाइल के सेंटर में, डेट इज कॉल्ड मेजोफाइल। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी ऑफ मैन इज। लाइफ स्पेन जनरली आरबीसी का होता है 100 से 120 दिन तक, लेकिन हम लोग किसको लेके चलेंगे? 120 दिन। ठीक है, आगे मूव करो। द नॉर्मल आरबीसी काउंट इन एडल्ट मैन। नॉर्मल आरबीसी कितना काउंट होता है? तो जनरली जो काउंट होता है वो 5 से लेके 5.5 मिलियन तक होता है, लेकिन हम लोग किसको लेके चलेंगे? 5.5 मिलियन को। ठीक है, आगे मूव करते हैं। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, पीएच कितना होता है? तो 7.4, ये आपको याद ही होगा। पीएच मतलब क्या पीएच मान है? 7.4, मतलब ये क्या है? स्लाइटली बेसिक है, या इसको बोल सकते हो अल्कलाइन है। हमारा ब्लड कैसा है? अल्कलाइन है या स्लाइटली बेसिक है। इसका पीएच कितना होता है? 7.4। तो आंसर इज डी ऑप्शन। आगे मूव करें क्या? क्वेश्चन नंबर 19, वॉल्यूम ऑफ ब्लड फाउंड इन अ हेल्दी पर्सन। हमारे हेल्दी पर्सन में कितने वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो पाए जाते हैं? तो आंसर क्या होगा? जनरली 5 से 6 लीटर, मतलब आप बोल सकते हो 5 लीटर जो है ना बच्चों, 5 लीटर ऑफ ब्लड, अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड हमारे बॉडी के अंदर होता है। लेकिन ऑप्शन में कहा? क्लोज ऑप्शन मारेंगे किसका? 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। ठीक है, आगे मूव करें। और ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, परसेंटेज ऑफ वाटर फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन। कितना परसेंट पानी ब्लड प्लाज्मा के अंदर होता है? पहले ये बताओ बच्चों कि हमारा ब्लड का कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? तो ब्लड के अंदर 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है, और 45% क्या होता है? सेल होता है। 44, हाँ 40 सेल पाया जाता है। तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। प्लाज्मा मतलब लिक्विड वाला फॉर्म। और इस प्लाज्मा के अंदर कितना पानी होता है? ये 55% का कितना पानी होता है इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर? तो 90% जो होता है वो प्लाज्मा के अंदर पानी होता है, लिक्विड होता है। 90% जो होता है वो पानी होता है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर पानी होता है। मतलब यही क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट होता है? तो 55% का 90% जो होता है प्लाज्मा के अंदर पानी होता है। तो क्लोज ऑप्शन मारेंगे 91 से 92%, क्योंकि 90% नहीं दिया हुआ है तो इसके क्लोज ही मारेंगे ना ऑप्शन में। तो 91 से लेके 92%। ठीक है, आई होप यहां से बहुत सारा चीज आप लोग गेन किए होंगे। कई आपको ये बेनिफिट दिखेगा। पहले आप क्यूज अटेम्प्ट करो खुद से, वीडियो को मत देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नोट करो, पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद डिस्कशन में आओ। फिर देखो कि एक क्वेश्चन से मैं कई चीज आपको मतलब निकालने की कोशिश करता हूं कि वो चीज कहीं और क्वेश्चन में कोरिलेट होने वाला है आगे वाले क्यूज में। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप लोग इसे रेगुलर बेसिस पे देखोगे तो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। और मैं ये जो हार्ट जो टॉपिक है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है हमारे हार्ट के अंदर, हमारे दिल के अंदर, वो मैं लाऊंगा टॉपिक। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है बट मैं उसको अच्छी वे में बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूल पाओगे। ये प्रॉमिस रहा, मैं ये वाला टॉपिक मैं लाऊंगा जरूर। ठीक है, तो कल फिर मैं केमिस्ट्री क्यूज के साथ हाजिर रहूंगा, फिर मैं बायो क्यूज के साथ अल्टरनेट डे पे चलते रहेगा। तो आज के लिए टाटा बाय बाय। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलो। ठीक है बच्चों, टाटा।